नमस्कार दोस्तों, मैं फिर एक बार आपके सामने पेश हुआ हूँ एक नया समाचार लेकर। अभी आपने जो अभी देख रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो SC/ST के आरक्षण के खिलाफ जो फैसला आया है, उस फैसला को लेकर पूरे भारत में एक विरोधाभास फैली हुई है। बहुजनों में एक आक्रोश फैला हुआ है। इस फैसले के प्रति जो है बिहार के जीतन राम मांझी ने इतना गलत बयान दिया है कि ऐसा उनका जो बयान है ये देखकर ऐसा लग रहा है कि वो इतना स्वार्थ में गिर गए हैं, इतना स्वार्थ में गिर गए हैं कि वो अपने समाज के बारे में, दलित के बारे में वो लगता है सोचना बंद कर दिए हैं। मैं भी बिहार से ही हूँ और मैं उनको जानता हूँ। उनका घर जो है मेरे घर के आसपास में ही उनका भी घर है, तो मैं उनके बारे में तो जानता ही हूँ। वो जब से राजनीति में आए हैं और तब से विधायक और मंत्री रहे हैं, तब से उन्होंने अपने समाज के लिए क्या किया है? मुझे तो लगता है कुछ नहीं किया है। अगर किया भी है तो वो अपने परिवार के लिए किया है, वो अपने लिए किए हैं, वो अपने बेटे के लिए किए हैं, अपने समधन के लिए किए हैं, अपने पुतोह के लिए किए हैं, अपने बेटी के लिए किए हैं, अपने दामाद के लिए किया। क्या मुसहर जाति में और भी लोग हैं ना, उन्हें क्यों नहीं वो आगे बढ़ाया? तो अभी सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है SC/ST एक्ट का, जो क्रीमी लेयर जो कह के, जिस प्रकार से OBC आरक्षण को क्रीमी लेयर कह के हटा दिया गया, अब उसी प्रकार से SC/ST में भी क्रीमी लेयर लाकर इसको भी जो है दलितों को और पीछे ढकेलने का जो काम किया जा रहा है, इस मुद्दे पर तो जीतन राम मांझी को सरकार का विरोध करना चाहिए था। लेकिन ये इतने वो स्वार्थी हैं, वो समझ में नहीं आ रहा है। जबकि वो अब सांसद बन चुके हैं, फिर भी उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा समाज सदियों से गुलामी की ज़िंदगी जीते आ रहा है। वे स्वार्थ में इतना गिर गए कि ये पता नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं। समाज के लिए वो क्या किए हैं अभी तक, ये क्वेश्चन हम लोग को उनसे करना है। अपने घर में आग लगाने का वो काम कर रहे हैं। उनका बयान जो आया है वो बहुत निंदनीय है। हम उनके बयान को निंदा करते हैं। वो अपने बयान को सही अगर बयान को नहीं बदले तो आने वाला समय में बहुत कठिनाइयों का सामना दलित समाज को करना पड़ सकता है। दलित समाज का सामना फिर से होने वाले गुलामों की तरह हो सकता है। बाबा साहब का जो विचार है, उनके विचारों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। कुछ चंद चमचे नेता लोग जो हैं वो बाबा साहब के विचारों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, और इन लोगों के चलते जो विरोधी जो हैं वो फ़ायदा उठा रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में जब चुनाव हो रही थी तो बहुत सारे नेता जो है संविधान का प्रति लेकर और लोगों को बता रहे थे कि हम संविधान के साथ चलने वाले हैं, हम दलितों का मान सम्मान के साथ हम खिलवाड़ नहीं होने देंगे, संविधान खतरे में है। तो मैं तो कह रहा हूँ कि संविधान खतरे में है, और वो अभी पता चल रहा है कि संविधान खतरे में है। मैं ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ, ये पूछना चाहता हूँ कि जो संविधान के बारे में बोलने वाले व्यक्ति राहुल गांधी कहाँ हैं? संविधान के प्रति बोलने वाले अखिलेश यादव कहाँ हैं? ममता बनर्जी कहाँ हैं? अरविंद केजरीवाल कहाँ हैं? वो कहाँ गायब हो गए? क्या बहुजनों के नेता केवल बहन जी ही हैं? बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन जी, केवल वही उन्हीं का ठीका है बहुजनों के बारे में बोलने के लिए? लेकिन हमारे बहुजन समाज इस बात को समझ नहीं रहा। बहन जी का ट्वीट आया, बहन जी का इस फैसले पर नाराज़गी जाहिर किया। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के शेरनी और आयरन लेडी बहन जी ने SC/ST समुदाय के खिलाफ जो फैसला आया है उस फैसले को आपातकालीन स्थिति जाहिर की है। आपातकाल की स्थिति में उन्होंने कहा है कि इसे देखते हुए आपको सभी बहुजन समाज को
एकजुट होने की ज़रूरत है। अगर इसी तरह हम बटे रहेंगे तो विरोधी इसका फ़ायदा उठाएंगे। बहन जी का कहना है कि SC/ST के आरक्षण में जो फैसला दिया गया है उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट जो है वापस ले। बहन जी का पुरजोर मांग है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला दिया है उस फैसले को वापस ले, और ये जो है कॉन्फ्रेंस कर कर बहन जी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है, पूरे देश को बताया है। मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहता हूँ कि क्रीमी लेयर, अरे दलित समाज को जब पूरा दूधे नहीं मिला है तो क्रीम कहाँ से जमेगा? जब क्रीम नहीं जमेगा तो क्रीमी लेयर कैसे हो गया? मैं यही तो आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। SC/ST आरक्षण के विरोध में हरियाणा प्रदेश में जो अभी इंडिया गठबंधन के विरोध में जो एक नया गठबंधन बना है, बहुजन समाज पार्टी और इनेलो का गठबंधन बना, उस रैली में बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी ने भी SC/ST के आरक्षण के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया उस फैसले में आकाश आनंद जी ने इतना बारीकी से समझाया है। उन्होंने कहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने भारत के सभी राज्यों के सरकारों से, सरकारों के वकीलों से उन्होंने राय मांगी कि SC/ST में क्या क्रीमी लेयर को हम लागू कर सकते हैं, तो उन सरकारों के वकीलों ने कोई जवाब नहीं दिया। इसका मतलब क्या है? भारत के अन्य राज्यों में अगर सरकार किसकी है? कांग्रेस की सरकार है, BJP की सरकार है, ममता बनर्जी की सरकार है, अरविंद केजरीवाल की सरकार है, अखिलेश यादव उसमें साथ दिए हुए हैं। तो उन लोगों के वकीलों ने SC/ST के प्रति क्यों नहीं बताया कि अभी इनका जो समय है समाज में जो है अभी निचले पायदान पे अभी SC/ST के लोग हैं, इन्हें अभी आरक्षण की और ज़रूरत है। तो क्यों नहीं नीतीश कुमार जी, लालू प्रसाद यादव जी ने आवाज़ उठाया? क्यों नहीं उठाया? मैं बहुजनों से ये अपील करना चाहता हूँ, इस बात को समझिए। क्या बहन जी ही हैं जो बहुजनों के प्रति अपनी आवाज़ को बुलंद करेगी? तो ऐसा अगर है तो भारत के पूरे बहुजनों को बहन जी के पीछे खड़ा हो जाना है और बहन जी के आने वाले समय में बहन जी की सरकार को बनाना है, जिससे भारत का संविधान जो है सुरक्षित रह सके। ये जीतन राम मांझी का जो बयान है, मैं आपको इस वीडियो में क्लिप दिखाऊंगा। इतना गलत बयान दिया है कि आप समझकर हैरान हो जाएंगे। और इसी वीडियो में मैं आकाश आनंद जी का भी जो वीडियो क्लिप है मैं वो दिखाऊंगा। उनके बयान को आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ, आकाश आनंद जी ने बहुजनों के लिए क्या किया है, बहन जी ने क्या किया, बहुजन समाज पार्टी ने देश के बहुजनों के लिए क्या किया। उन्होंने आकाश आनंद जी ने समझा दिया है कि SC/ST आरक्षण में कांग्रेस, BJP, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, ये सारे लोग जो है, नीतीश कुमार, लालू यादव जी, तेजस्वी यादव जी, इन लोगों का हाथ है। SC/ST आरक्षण में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, इन लोग का 100% हाथ है, कांग्रेस का हाथ है। तो इस वीडियो को देखिए और जहां तक हो सके शेयर और लाइक कीजिए, और फिर मैं आपके पास हाजिर होऊंगा नया समाचार लेकर। जय भीम, जय भारत। वो स्वार्थी लोग वैसा कर रहे हैं, ये कहाँ बात है। भुइयां, मुसहर, डोम, मेहतर जो हमारे शेड्यूल कास्ट के हैं, केगो IAS, केगो IPS अफसर हैं, जो आज क्षोभ व्यक्त कर रहे हैं, 4 जातियां, उनका सब है उसमें। भुइयां, मुसहर, डोम, मेहतर, नट, ये सब का साक्षरता दर 15% से नीचे है। इसका मतलब शेड्यूल कास्ट का हक वही लेते रहे। 76 वर्ष तो लिया उन लोगों ने। हम हर हालत में सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका स्वागत करते हैं। ये लेकिन जिसकी साक्षरता दर 7% है, 8% है, उसको तो ज्यादा पुश करना ही चाहिए। जजमेंट आया है, ये 10 साल पहले आना चाहिए था। देखिए, मेरा कहने का मतलब ये कहाँ की बात है कि जो आदमी बढ़ गया है वो बढ़ते रहे और जो आदमी पीछे है उसका केयर नहीं किया जाए। इसीलिए हम हर हालत में सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका स्वागत करते हैं। ये जो जजमेंट आया है,
ये 10 साल पहले आना चाहिए था। आज स्थिति है साक्षरता, भगवती हमारे अंबेडकर साहब के अनुसार साक्षरता एक मानदंड है सबसे नीचे होने का। शेड्यूल कास्ट की साक्षरता दर 30% है और उसमें भुइयां, मुसहर, डोम, मेहतर, नट ये सब का साक्षरता दर 15% से नीचे है। तो जिसको 30% या ऊपर साक्षरता दर है उसको सुविधा मिलनी चाहिए, मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन जिसकी साक्षरता दर 7% है, 8% है, उसको तो ज़्यादा पुश करना ही चाहिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो समाज में नीचे गिरा हुआ है उसको बढ़ाने के लिए प्रयास होना चाहिए। कहा जा रहा है कि जो हो रहा है वो ठीक नहीं है, छुआछूत अभी भी तो नहीं, वो स्वार्थी लोग वैसा कर रहे हैं। ये कहाँ बात है, भुइयां, मुसहर, डोम, मेहतर जो हमारे शेड्यूल कास्ट के हैं, केगो IAS, केगो IPS अफसर हैं, केगो इंजीनियर चीफ हैं, केगो चीफ इंजीनियर हैं, और जो आज क्षोभ व्यक्त कर रहे हैं 4 जातियां, उनका सब है। इसका मतलब शेड्यूल कास्ट का हक वही लेते रहे। 76 वर्ष तो लिया उन लोगों ने। अभी परसों बहन जी, आदरणीय बहन जी के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में आप लोगों से मैं बात करना चाहूंगा। साथियों, आप लोगों ने शायद सुप्रीम कोर्ट का एक अभी जजमेंट आया है SC/ST रिजर्वेशन के ऊपर, शायद आप लोगों ने उस चीज पे ध्यान ना दिया हो, परंतु बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पे अपने विचार आप लोगों के बीच में रखे। मैं उनके बात को आप लोगों के बीच में समक्ष में रखना चाहूंगा। साथियों, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट अभी आया है उसके तहत जो SC/ST में जो जातियां हैं उनको रिजर्वेशन देने का अधिकार जो आज तक पार्लियामेंट और राष्ट्रपति के पास हुआ करता था, वो आज उनसे छीनकर राज्य की सरकारों को देने का काम कर दिया गया। साथियों, इससे हमारे सभी SC/ST भाइयों का जो नुकसान है वो आप लोगों के बीच में मैं रखता हूं। साथियों, जब ये जजमेंट दिया जा रहा था तब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य की सरकारों से अपने वकीलों को कहा था कि भाई आप लोग अपने वकील हमारे सामने लाए और अपना प्रस्ताव रखें, अपनी मुद्दे रखें, अपनी बात रखें कि इस जजमेंट पे हम अपना डिसीजन ले, उससे पहले आप अपनी बात बताएं कि आपका क्या कहना है। साथियों, कांग्रेस के वकील वहां मौजूद थे, भाजपा के वकील मौजूद थे, और उस जजमेंट से पहले किसी भी एक पार्टी के वकील ने उस जजमेंट पे हमारे SC/ST भाइयों का हित में एक भी शब्द नहीं बोला। साथियों, आखिर में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास किया कि जो आरक्षण की सुविधा है SC/ST भाइयों को, जिन जातियों को सुविधा है, वो अब सुविधा राज्य सरकार, वो जातियां राज्य सरकार तय करेगी। साथियों, अब इससे क्या होगा, जो राज्य में सरकार सत्ता में है वो अपने मन मुताबिक SC में जो जातियां हैं उनको रिजर्वेशन देगी, और अगर चाहेगी तो आपसे उन जातियों से रिजर्वेशन छीनने का काम करेगी। साथियों, इससे ये जितनी भी सत्ता में रही सरकारें हैं, ये हमारे SC/ST समाज के भाइयों में मनमुटाव व आपस में झगड़ा कराने का काम करेगी। ये जिनको चाहे उनको रिजर्वेशन की फैसिलिटी देंगी और जिनको चाहे उनसे रिजर्वेशन छीनने का काम करेगी। साथियों, बाबा साहब ने किसी कारण ये जो ताकत थी, ये जो शक्ति थी, ये पार्लियामेंट और राष्ट्रपति जी को दी थी, परंतु इन कांग्रेसियों और भाजपा के लोगों ने जानबूझकर ये डिसीजन अपने हित में कराया है ताकि वो आपका रिजर्वेशन छीनने का काम करें। तो साथियों, जब ये कांग्रेसी और भाजपाई आपको लाल किताब दिखाकर बोलते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बचाने आए हैं, हम संविधान बचाने आए हैं, तो साथियों, ये ऐसे जजमेंट पास कराकर आपसे आपके हक को छीनने का काम कर रहे हैं, आपके हकों को छीनने का काम कर रहे हैं।